आज हम श्रावण मास के 18वें अध्याय का रसपान करेंगे। भगवान शंकर ब्रह्मपुत्र संत कुमार से बोले, अब मैं तुम्हें श्रावण शुक्ल दशमी तिथि के विषय के बारे में बताता हूँ। ध्यान से सुने। श्रावण शुक्ल दशमी को व्रत का शुभारंभ कर वर्ष के प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को व्रत रखना चाहिए। इस प्रकार अगले श्रावण शुक्ल दशमी को उसका अध्यापन कर देना चाहिए। राजा को राज्य की उन्नति के लिए और किसान को अपनी खेती की उन्नति के लिए, वैश्य को व्यापार की उन्नति के लिए और स्त्री को पुत्र प्राप्ति के लिए तथा अन्य प्राणी को धर्म, अर्थ और अपने व्यवसाय की उन्नति के लिए यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत को आशा दशमी व्रत भी कहा जाता है। जिसको भी किसी प्रकार का दुख होता है उनके निवारण के लिए दशमी शुक्ल व्रत किया जाता है। दशमी की रात को स्नान कर व्रत का शुभारंभ करें। रात को दशों दिशाओं को फूल, चंदन, जौ के आटे द्वारा अपने घर के चौक को अंकित करके वाहन सहित स्त्री चिन्ह द्वारा चिहित करके घी से तैयार किया हुआ नैवेद्य अलग अलग दीपक देना चाहिए। इसके बाद ऋतु के फल देकर अपने मनोरथ को इस प्रकार स्पष्ट करना चाहिए, मेरी आशा पूर्ण हो, मेरा मनोरथ पूर्ण हो, मेरा कल्याण हो। इस प्रकार प्रति मास निरंतर व्रत करना चाहिए और ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। वर्ष की समाप्ति पर इसका अध्यापन कर देना चाहिए। सोने चांदी की 10 दिशा रूप देवी देवताओं की प्रतिमा बनाकर अपने सगे संबंधी के साथ स्नान आदि करके अपने घर के आंगन में भक्ति भाव से दिशाओं को आवाहन, स्थापना, पूजा करनी चाहिए। दिशाओं के मंत्र इस प्रकार हैं। इंद्र दिशा 10 दिशा रूप देवता सुर तथा असुर नमस्कार। इस संसार का स्वामी इंद्र आपके पास निवास करता है, आपको नमस्कार करता हूँ। हे अग्नि, अग्नि देवता के रहने से आप अग्निय कही जाते हैं। आप तेज रूपी पराशक्ति हैं, अतः हे अग्निय, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरे लिए वरदायिनी हो। हे यामे, धर्मराज आपके सहारे इस संसार को चलाते हैं, इसीलिए आपको संयमनी कहते हैं। हे संयमनी, आप मेरे लिए उत्तम कार्य प्रदान करने वाली हो। ए आशय, हाथों में खड्ग लिए अत्यंत विकराल रूप मृत्यु देव स्थान में आपके पास निवास करते हैं, अतः आप नेत्रारूपी हो। आप मेरी इच्छाओं को पूर्ण करो। हे वारुणी, भुवन के आधार तथा जल तथा जंतु के अधिपति वरुणा देव का निवास आप में है। हे वारुणी, आप मेरे और धर्म के कार्य के लिए तत्पर हो। हे वायवे, संसार के आदि कारक परिणाम स्वरूप वायुदेव आप अधिष्ठित हो। आप मेरे लिए आंगन में प्रतिदिन शांति बनाए रखना। हे कोवेरी, आप उत्तर दिशा में निवास करती हो। कुबेर देव का निवास आप में ही है, इसीलिए आप मेरे मनोरथ को पूर्ण करो। हे ऐशायनी, आप जगदीश शंभु से अलकृत हैं। हे देवी, मेरे मन वांछित कार्यों को परिपूर्ण करें। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। सारे विश्व के ऊपर निवास करने वाली, सदैव कल्याणदाती सनक, नंदन, सनातन, संत कुमार आदि मुनियों के साथ रहने वाली, आप सदा मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। आप सब नक्षत्र, ग्रह, तारागण, नक्षत्र माता, भूत प्रेत, विनायक
तथा भक्ति युक्त मन से जिन देवी देवताओं का मैंने पूजन किया है, वे सब मुझे सिद्धियां देने वाले हो। सर्प तथा नवेले के नीचे के लोक में आप सेवित हैं, अतः आप मेरे ऊपर नाग तथा नाग कन्याओं के साथ प्रसन्न हो। मंत्रों को बोलकर पुष्प धूप आदि द्वारा अर्चन करके अलंकार वस्तु फल निवेदन करना चाहिए। रात को जागरण करना चाहिए। प्रातः काल दोबारा प्रतिमा की पूजा करके उसे ब्राह्मण को दे दें। इस विधान द्वारा अर्चन तथा समापन पर परिणाम करना चाहिए। फिर मित्रों और बंधुओं सहित भोजन करना चाहिए। इस प्रकार आदर पूर्वक जो दशमी का व्रत करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यह सनातन व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए होता है। यह व्रत धन ऐश दीर्घायु सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। तीनों लोकों में इस व्रत के तुल्य कोई और व्रत है ही नहीं। यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस व्रत के तुल्य न कोई व्रत आज तक हुआ है, न ही आगे होगा। हे प्रभु, कथा सुनने मात्र से ही धन धान्य की प्राप्ति हो। बोलिए शंकर भगवान की जय। अगर आपको हमारी ये यूट्यूब चैनल की कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।